हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ डेज के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपैरिजन ऑफ डेज होता क्या है। इसके लिए हम पहले टाइप्स ऑफ डे के बारे में कुछ जानते हैं। समय के अकॉर्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम डेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले को प्रेजेंट डे कहते हैं, जिसको हिंदी में वर्तमान दिन या फिर आज का दिन कहते हैं। दूसरा होता है फ्यूचर डेज या फिर आगामी दिन कहते हैं। तीसरा होता है पास्ट डे या फिर गत डे, ठीक है, गत दिन बोलते हैं। अब कंपैरिजन ऑफ डे के अकॉर्डिंग आपको या तो फ्यूचर डे के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी कि आज के 3 दिन बाद कोई दिन है, परसों के 3 दिन बाद कोई दिन है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको या तो फ्यूचर के बारे में दी जाती हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक कंडीशनल के फॉर्म में होगा। क्लियर है? एज इट इज अगर वो गत दिन यानी कि पास्ट डे के बारे में आपको कुछ बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, वो इन्फॉर्मेशन एक कंडीशन के फॉर्म में होगा यानी कंडीशनल होगा। तब कंपैरिजन ऑफ डे कहता है कि आप इस कंडीशन को कंपेयर करेंगे। क्लियर है? कंपेयर करने के बाद अगर क्वेश्चन हमारा फ्यूचर डे का दिया गया यानी आगामी दिन का, तब आपसे प्रेजेंट डे के बारे में आप बोलेगा बताइए क्या होगा, या फिर पास्ट डे के बारे में बताइए क्या होगा। एज इट इज का रिवर्स कर दीजिए। अगर पास्ट डे के बारे में कोई कंडीशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपका काम फिर से कंपेयर करके या तो प्रेजेंट डे बताना या फिर फ्यूचर डे बताना। क्लियर है? और उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे आप कंपेरिजन ऑफ डे के बेस पे आप क्वेश्चन मानेंगे। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल व्यू के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी करेंगे। ट्रिक्स से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखते हैं ये ट्रिक क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कीवर्ड जानने की ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब वो कीवर्ड क्या है ज़रा ध्यान से देखिए। जब भी हम कंपेरिजन ऑफ के डे के क्वेश्चंस बनाते हैं तो पहला काम होता है हमारे पास प्रेजेंट डे डिसाइड करना, क्योंकि प्रेजेंट डे के बाद ही आप फ्यूचर और पास्ट डे को कैटेगराइज कर पाएंगे। तो जैसे मैंने प्रेजेंट डे यहाँ पे डिसाइड किया, इसके जस्ट आगे वाले दिन को यानी कि फर्स्ट डे की बात करूँ तो इसे टुमारो बोला जाता है, हिंदी में आगामी कल बोलते हैं। अगर मैं दूसरे दिन की बात करूँ इसे डे आफ्टर टुमारो यानी परसों बोला जाता है। फिर तरह से ये आपके पास थर्ड डे, फिर फोर्थ डे, इस तरह से ये एंड टाइम्स तक चला जाता है। क्लियर है? अगर मैं पास्ट की बात करूं तो इसके प्रेजेंट डे के जस्ट पहले वाले दिन को हम एस्टरडे बोलते हैं, इसे गत कल हिंदी में बोला जाता है। उसके बाद के दिन को डे बिफोर एस्टरडे जिसे गत परसों बोलते हैं। फिर ये यहाँ पे थर्ड डे, ये फोर्थ डे, इस तरह से ये आगे मूव करता चला जाता है। क्लियर हो गया बात? टुमारो और डे आफ्टर टुमारो के बारे में। अब आइए, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, जब भी हम फ्यूचर के डे के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं उसके लिए एक कीवर्ड आफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिंदी में के बाद या फिर से बाद कहते हैं। दूसरा हमारे पास जब बिफोर यानी कि पास्ट के डे को अगर मुझे कंडीशनल फॉर्म में इंफॉर्मेशन देना होता है तो उसके लिए हमारे लिए बिफोर के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हिंदी में के पहले या फिर से पहले कहते हैं। क्लियर है? अब आइए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि बोला गया कि आपको प्रेजेंट डे के कंसिडर करके मैं बात करता हूँ कि इस तरह से वर्ड लिखा जाएगा, डे प्रेजेंट डे को लेके आफ्टर द 4 डेज यानी प्रेजेंट दिन यानी वर्तमान दिन के बाद, वर्तमान दिन से 4 दिन के बाद का दिन क्या होगा, इस तरह से होता है। एज इट इज बिफोर की बात करें तो ये लिख देगा 4 डेज बिफोर यानी वर्तमान दिन से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे प्रेजेंट डे कंसीडर करता हूं तो आपको क्या बोला गया, प्रेजेंट डे से 4 दिन बाद का दिन। तो इसे कैसे कौन सा डे लेते हैं देखिएगा, ये देखना 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4। तो ये वाला दिन हमारे लिए आंसर का पार्ट होगा। समझ में आया? यानी 4 दिन के बाद यानी प्रेजेंट दिन से मैंने 4 दिन के बाद का दिन पूछा तो एक प्रेजेंट दिन ये रहा, प्रेजेंट डे को छोड़कर 1 2 3 4 चौथा दिन हमारा आंसर हो जाता है। एज इट इज 4 दिन पहले यानी वर्तमान दिन के 4 दिन पहले की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी देखना मैं इसे नंबरिंग कर दूं तो ये देखना, तो ये वाला दिन आपके लिए आंसर का दिन हो जाएगा। क्लियर है? बस इतने से की पॉइंट से ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये की पॉइंट के बाद हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा जरा। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि परसों शनिवार है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कंपैरिजन ऑफ डेज के क्वेश्चन होते हैं तो पहला काम होता है हमारे पास कि प्रेजेंट डे को डिसाइड करना, ये कंपलसरी होता है। क्लियर है? उसके बाद परसों शनिवार है यानी कि परसों आपको मैंने बताया पहला दिन
दूसरा दिन, यानी ये दिन आपके पास शनिवार, यानी इसको आप क्या बोलेंगे, ये सैटरडे है। क्वेश्चन में बताया गया है फ्यूचर के बारे में आपको कंडीशनल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि परसों शनिवार है, तो बोला गया कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। वही चीज़ है विच डे वॉज 3 डे बिफोर यस्टरडे, पहले हम यस्टरडे को कंसिडर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यस्टरडे। इसके 3 दिन पहले, जैसे मैंने कहा था ना प्रेजेंट डे से 3 दिन पहले कैसे लिखा था, इसको मानो अवगत इससे, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ का दिन हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया? तो अब हम इससे पीछे चले जाते हैं। अगर ये हमारा सैटरडे था तो ये क्या होता, फ्राइडे, तो ये वाला दिन क्या होता है हमारे पास, थर्सडे, ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे, ये मंडे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, संडे। तो हमारा आंसर पहले वाले पार्ट का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, संडे। बट ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप ट्रेडिशनल व्यू कहते हैं, जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिक से ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। कैसे, तो ट्रिक का यूज करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हमें जानने की ज़रूरत है कि जैसे आपको पता है कि कोई एक डे है, डे में आप 7 जोड़िए और 7 घटाने पे सेम डे ही आता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक डे पर बेस्ड है, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डे में प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाके इसके बारे में देख सकते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब दिन में 7 जोड़ो या 7 घटाओ, सेम दिन ही आता है। दूसरा पॉइंट क्या है ट्रिक के लिए, वो देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, या तो आपके पास फ्यूचर का दिया जाता है, फ्यूचर से पास्ट में जाने के लिए देखिएगा 3 तरह के दिन है हमारे पास, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। तो एग्जामिनर हमारे पास क्वेश्चन जो फॉर्म करता है, यानी कि जब हमें पास्ट से लेकर हमें फ्यूचर में जाने के लिए एक प्रोसेस बताता है, या फिर फ्यूचर से पास्ट में जाने के लिए हमें दिन के बारे में पूछता है। तो यहाँ रूल कहता है जब पास्ट से हम फ्यूचर जाते हैं, इस केस में एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, जब फ्यूचर से पास्ट जाते हैं तो यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल यानी सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, तो अब समझते हैं इसे कैसे करते हैं। देखिएगा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है देखिएगा हमारा कौन से डे के बारे में बताया गया, शनिवार, तो हम यहाँ शनिवार लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिएगा परसों है, परसों करने का मतलब 1 2, तो अब यहाँ से हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने का मतलब क्या था, माइनस करना। तो पहला कितना दिन है, 1 2, तो हम यहाँ पे -2 कर देंगे। और प्रेजेंट डे को हमेशा 0 से इंडिकेट करते हैं, ध्यान में रखिएगा, यानी -2 यहाँ से चले, 2 माइनस किया, फिर माइनस ये किया, अब गत कल इसको क्या बोलते हैं, -1, तो ये -1 कर देंगे। और इसके पीछे कितने हैं, 3 दिन, तो -3 कर दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको शनिवार के बारे में बता दिया गया, हम शनिवार में है, तो -2 1 2, -2 फिर 0, यहाँ 0, फिर कल से बोला गया था ना, तो -1 मैंने ये कर दिया, और उसके 3 दिन पहले तो -3 कर दिया। अब सबको जोड़िए, 3 2 5 एंड 1 6, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार -6। और आपको पता है कि शनिवार -6, अगर 7 होता तो शनिवार होता, लेकिन इससे 1 दिन आगे है, तो आंसर क्या हो जाता, रविवार, यानी कि संडे। देखना हमारा आंसर मैच हो गया। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं आप कंपैरिजन ऑफ डेज। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में काफ़ी पूछे गए हुए हैं, तो इसे इस ट्रिक से करेंगे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं, दोनों ट्रेडिशनल और ट्रिक दोनों से करके देखते हैं। देखिएगा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो देखिएगा इस केस में क्या कह रहा है, आपको परसों शुक्रवार था, तो आपको मैंने क्या कहा, पहला काम प्रेजेंट डिसाइड करो। परसों शुक्रवार था यानी 1 2, यहाँ का दिन आपको फ्राइडे यानी कि शुक्रवार बता रहा है, यही कुछ है, परसों इसी को बोलते हैं। और आपको बोला गया आगामी परसों, तो आने वाला परसों यानी कि डे आफ्टर टुमारो, तो यानी कि यहाँ का परसों ये वाला है हमारे पास। इसके तीसरा दिन क्या होगा, यानी कि 1 2 3, इस दिन के बारे में आपको बोला गया है। तो अगर मैं ट्रेडिशनल व्यू से बात करूं तो आपको यहाँ का दिन आंसर बताएगा, तो ये देखना ये फ्राइडे है, तो अगला क्या होता, सैटरडे, आज का दिन हमारे पास होता संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि फिर से ये दिन हमारे पास फ्राइडे और शुक्रवार आंसर हो जाता। ये तो हमने ट्रेडिशनल व्यू से करके देखा, लेकिन आप रूल का भी इस्तेमाल करके बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। देखिएगा इस केस में आप पास्ट टू फ्यूचर जा रहे हैं, तो आपको बोला था कि इसमें हम एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो करके देखते हैं। हमें किस दिन के बारे में बोला गया है, शुक्रवार, तो हम यहाँ शुक्रवार लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ से चले 2 दिन है, तो मैंने यहाँ पे 2 दिन प्लस कर दिए, क्योंकि जाने में प्लस होता है। प्रेजेंट की वैल्यू 0 होती है, पहले बता रखा है, इसको हमने 0 कर दिया। फिर आगे चलिए, फिर परसों है यानी कि 1 2, तो इसके बारे में देख दिया। बाकी क्या है 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा 3 to 5 to 7, तो ये क्या हो गया, शुक्रवार +7। तो आपको पता है साइक्लिक ऑफ डे क्या कहता है कि डे में फिर से 7 डोलिए, तो आंसर हमारा शुक्रवार ही होगा। देखिए आंसर मैच कर गया। तो कितना इजी रूल है ये भी। तो आपको जो भी अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये बेटर है।
इसे आप मैथमेटिकल टर्म से इजी वे में कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब आइए लास्ट क्वेश्चन को अगर बात करें तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा ये तीनों क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर के देखें, कहता है यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, देखिएगा ये हमारा प्रेजेंट है, तो आने वाले कल, देखिएगा आने वाला कल ये है, उसके 3 दिन बाद रविवार है, तो 1 2 3, तो ये वाला दिन क्या है हमारे पास, रविवार है। समझ में आया। फिर देखिएगा कहता बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो वही चीज़ है, इफ द थर्ड डे आफ्टर टुमारो इज संडे, तो व्हाट डे वाज 2 डे बिफोर एस्टरडे, यानी पहला काम हमारा क्या, एस्टरडे जाना, उसके 2 दिन पहले यानी 1 2 यहाँ का दिन आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो इससे टेडिस भी करके देखते हैं, ये संडे है तो ये सैटरडे, ये फ्राइडे, ये थर्सडे और ये हमारे पास वेडनेसडे होता, ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे, ये मंडे, तो ये वाला दिन वापस संडे यानी रविवार होता, यानी कि आंसर हमारा संडे है। लेकिन हम टिक का भी इस्तेमाल करके देखते हैं। देखिएगा हमें कौन से दिन के बारे में बताया गया है, रविवार के बारे में हम यहाँ चले गए और आपको पता है कि अब बैक साइड जाना है, तो बैक साइड में देखिए पहला कितना है 3, तो मैंने -3 किया, ये है 1, तो यहाँ करो -1 और इसको तो आप 0 कहते हैं, प्रेजेंट डे हमेशा 0 होता है। फिर एस्टरडे में हम -1 की बात करेंगे और फिर -2, यही कुछ होगा। तो अब इसे करके देखिए 3 and 4 5 and 2 7, यानी कि आप यहाँ क्या लिखेंगे, रविवार -7, यानी कि आंसर फिर से रविवार यानी कि संडे हो जाएगा। क्लियर है। देखिए इससे भी आंसर बन गया। तो ये आपके पास था फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेज। थैंक यू।